अगले 15 मिनट में आप दिन भर की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे। शुरू करते हैं न्यूज अंकर। बुरहानवानी के आतंकी भाई खालिद की मौत पर परिवार को मिलेगा मुआवजा। जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार ने किया फैसला। आतंकी खालिद वानी के एनकाउंटर पर मुआवजे के ऐलान को कांग्रेस ने बताया राजनीति से प्रेरित। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार है। जी मीडिया से बातचीत में बीजेपी का आश्वासन, खालिद के एनकाउंटर पर घोषित मुआवजे का करेंगे विरोध। जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोक में संबित पात्रा का बयान। संसद पर आतंकी हमले की 15वीं बरसी आज। प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी सांसदों ने श्रद्धांजलि दी। हमले में शहीद हुए थे 8 लोग। संसद में जारी हंगामे पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री एसएस अहलुवालिया का बयान, विपक्ष को शहीदों से सीख लेने की बात कही। अहलुवालिया के बयान पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने किया पलटवार। कहा, संसद चलाना विपक्ष की नहीं सरकार की जिम्मेदारी। किरण रिजिजू पर अपने भाई के पक्ष में ऊर्जा मंत्रालय को चिट्ठी लिखने का आरोप। भाई का पैसा रिलीज करवाने के लिए चिट्ठी लिखी। विवाद पर कांग्रेस ने किरण रिजिजू और उनके भाई की बातचीत का ऑडियो क्लिप जारी किया। पीएम मोदी से की जांच की अपील। भाई की सिफारिश पर पत्रकार से पूछे सवाल से भड़के किरण रिजिजू, दिया विवादित बयान। कहा, ऐसी खबर प्लांट करने वाले जूते खाएंगे। विवाद बढ़ने के बाद पत्रकार से बदजुबानी पर रिजिजू ने सफाई दी। कहा, उस वक्त गुस्से में बात कही थी, कहीं चिट्ठी लिखने की बात मानी। यूपी के दादरी में अनाज मंडी पहुंचे राहुल गांधी। नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं सिर्फ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी नोटबंदी को बताया देश का सबसे बड़ा घोटाला। कहा, सिर्फ गरीबों को परेशान करना मकसद, जीडीपी पर पड़ेगा बुरा असर। चिदम्बरम के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। कहा, जिनके खुद वित्त मंत्री रहते 2G जैसे लाखों करोड़ के घोटाले हो गए हों, उन्हें गलत आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। राहुल ने कहा कि पीएम ने 8 नवंबर को गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ी। 8 से 10 महीनों तक गरीबों का पैसा बैंकों में फंसाकर बड़े कारोबारियों के कर्ज माफी की योजना बनाई। पीएम पर लगाए राहुल के आरोपों को बीजेपी ने बताया बेबुनियाद। कहा, राहुल सिर्फ कर रहे हैं नोटबंदी और कैशलेस इकोनॉमी का दुष्प्रचार। 2013 में हुए हैदराबाद ब्लास्ट केस में यासीन भटकल कोर्ट में दोषी करार। एनआईए कोर्ट में 19 दिसंबर को सुनाएगा सजा। भटकल समेत 5 आतंकी ठहराए गए दोषी। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में पकड़ा गया पाकिस्तान का पूर्व सैनिक। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास गिरफ्तारी, बीएसएफ पूछताछ कर रही है। साइबर हैकिंग ग्रुप रिलीजन की नई धमकी, अगले निशाने पर भारतीय संसद की वेबसाइट। कई और बड़े संस्थानों की साइट हैक करने का दावा। साइबर हैकिंग पर बोले संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद। कहा, हर तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार। राहुल ट्विटर हैकिंग पर भी जल्द मिलेंगे सबूत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने की चीन और पाकिस्तान के तर्ज पर कॉरिडोर बनाने की अपील। कहा, इससे तेज होगा विकास। हरियाणा प्रवासी दिवस के मौके पर मुंबई में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान। हरियाणा में विकास कार्यों की सराहना की। 100 करोड़ के निवेश का वायदा किया। नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल का हो सकता है फॉरेंसिक ऑडिट। प्रोजेक्ट के लिए मिले लोन के डायवर्जन का आरोप। लोन के पैसे के डायवर्जन पर जेएसपीएल ने सफाई दी। कहा, शुरुआत से किया सभी कर्ज का भुगतान, जल्द करेंगे कैश फ्लो की दिक्कत दूर। नोट बैन के बाद से अब तक 4 करोड़ 61 लाख के नए नोट जारी। 12 करोड़ 44 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंकों में जमा। आरबीआई ने जारी किया नया आंकड़ा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेंगलुरु और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के अफसर गिरफ्तार। 1 करोड़ 51 लाख नोटों को बदलने का आरोप। आरबीआई के गिरफ्तार अधिकारी पर आरबीआई ने झाड़ा पल्ला। कहा, वो छोटा कर्मचारी था, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विसल ब्लोअर को आम आदमी सीधे कर सकता है सूचित। आरबीआई की बैंकों को हिदायत, नए पुराने नकली नोटों का मांगा हिसाब। रिकॉर्ड को संभाल कर रखने के निर्देश। सीबीआई ने 2 निजी और 1 सरकारी बैंक के अफसर पर किया केस दर्ज। हवाला ऑपरेटर्स के जरिए 5 करोड़ 70 लाख रुपए के पुराने नोट बदलने का आरोप। कोलकाता में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआई ने किया केस दर्ज। नोट बैन के खिलाफ 50 लाख रुपए कन्वर्ट करने का आरोप। पुराने नोट बदलने वालों पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा। ईडी ने किए 7 दलाल गिरफ्तार। कई बैंक अफसरों के खिलाफ केस दर्ज।
कर्नाटक और चेन्नई समेत दक्षिण भारत की कई जगहों पर नए नोट मिलने पर कार्रवाई। ईडी के अधिकारियों ने खुद ग्राहक बनकर दलालों को पकड़ा। 93 लाख के नोट भी मिले। बेंगलुरु में हवाला ऑपरेटर वीरेंद्र गिरफ्तार। सीबीआई ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा। वीरेंद्र के ठिकानों से 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट और 28 किलो सोना मिला। दिल्ली के कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट इलाके में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया एटीएम का दौरा। लोगों से की कैश की किल्लत पर बात। पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट पर आज से मिलेगा इंसेंटिव। 0.75% पर मिलेगा डिस्काउंट। 3 दिन के अंदर खाते में आएगा पैसा। गुवाहाटी में कारोबारी के ठिकाने से जब्त किए गए 1 करोड़ 54 लाख के नए नोट। सीआईडी ने डाली रेड। आईटी को सौंपा गया केस। कर्नाटक सरकार ने एक अफसर को किया सस्पेंड। जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी में काले धन को सफेद करने का आरोप। फूड ड्राइवर ने सुसाइड नोट में किया था खुलासा। नोटबंदी के बाद देश के 10 बड़े हवाई अड्डों से 60 करोड़ कैश और 245 किलो सोना बरामद। सीआईएसएफ और इनकम टैक्स टीम के साझा एक्शन में मिली कामयाबी। मुंबई से सच्ची थाने में पुलिस ने 3 लोगों को करीब 10 लाख रुपए के नए नोट के साथ पकड़ा। आरोपियों से पूछताछ जारी। पंजाब के अंबाला में 4,49,000 की करेंसी के साथ 2 लोग गिरफ्तार। दोनों के पास 2000 के नए नोट के साथ 1000 और 500 के पुराने नोट भी। 3 दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक खुले। सुबह से एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें। कैश की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। 3 दिन की छुट्टी के बाद जम्मू के एटीएम के बाहर नहीं दिखी भीड़। आसानी से पैसे निकल रहे थे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पिछले 2 दिन से एटीएम में पैसे खत्म हुए। कैश की किल्लत से लोग परेशान। पटना के एटीएम के बाहर भीड़ में आई कमी। एटीएम में सिर्फ 2000 के नोट निकलने से लोग नाराज। लखनऊ में 3 दिन छुट्टी के बाद खुले बैंक, लेकिन बैंकों को नहीं मिली राहत। बैंक और एटीएम में कैश गायब। नोएडा में 3 दिन बाद खुले बैंक। कुछ एटीएम में मिला कैश, कुछ एटीएम आज भी बंद। नोट बैन के 35वें दिन भी कैश की किल्लत से लोग परेशान। बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें। मुरादाबाद में कैश की किल्लत से परेशान लोगों ने बैंक कर्मचारियों को दी धमकी। बैंक अधिकारियों ने छुट्टी की अर्जी। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। बीजेपी नेताओं ने लोगों से सिखाई कैशलेस खरीदारी के गुर। चुनाव से पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों को अखिलेश सरकार का तोहफा। लागू की गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें। 1 जनवरी 2016 से सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा एरियर। उत्तर प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। फरुखाबाद में कड़ाके की सर्दी से जूझने को मासूम मजबूर। प्रशासन बेखबर। खुद हीटर जलाकर सर्दी दूर करने में जुटे। मेरठ में रैन बसेरों की हालत खराब। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे गरीब मजदूर सोने को मजबूर। यूपी के फतेहपुर से सामने आई नाबालिग से रेप की वारदात। बंदूक की नोक पर किया रेप। पीड़ित को धमकाते हुए बदमाश मौके से फरार। यूपी के कन्नौज में पीडब्ल्यूडी और मंडी समिति पर घोटाले का आरोप बनते ही जर्जर हुई सड़कें। अधिकारियों ने चुप्पी साधी। यूपी के महाराजगंज में 102 और 108 नंबर के एम्बुलेंस के वक्त पर नहीं पहुंचने से गर्भवती महिला की मौत। फोन उठने के बाद आने में आनाकानी। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस टीम पर बदमाशों का हमला। 2 सिपाहियों की हालत गंभीर। बदमाश भागने में सफल। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से कटरा जाने वाली ट्रेन 2 से 7 घंटा लेट। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को दिक्कत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सैलानियों का आना शुरू। 2 से 3 इंच बर्फबारी गिरी। केदार घाटी में सूखे जैसे हालात। सदी में बर्फबारी का नामो निशान नहीं। खेतों से नमी गायब। मुंबई में एक डॉक्टर ने की पत्नी की चाकू गोद कर हत्या। घरेलू झगड़े के बाद 40 बार चाकुओं से हमला किया। मौके पर मौजूद था 4 साल का बच्चा। झारखंड के चतरा में पुलिस को मिली भगत से जहरीली शराब का उत्पादन। शराब माफिया खुलेआम बेच रहे माफिया। झारखंड के गुमला में फिर सक्रिय हुए नक्सली। पशु कारोबारी की हत्या। 8 से 10 नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। एमपी के जबलपुर में टीवी एक्टर कमलेश पांडे ने गोली मारकर आत्महत्या की। पारिवारिक वजह से ऐसा कदम उठाया। एमपी के छिंदवाड़ा में पुलिस ने काले हिरण के 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया। कार से 2 काले हिरण के शव बरामद। पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के सागर में महिला पर लगा पति पर तेजाब डालने का आरोप। जीजा के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। केस दर्ज।
राजस्थान के सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर पर मिला युवक का शव, प्रेमिका के घरवालों पर मर्डर का आरोप लगा। ममता बनर्जी को अपशब्द कहने पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ फतवा, दिलीप घोष का पलटवार, यह पाकिस्तान नहीं है जहां फतवा चले। केरल में फिल्म फेस्टिवल शुरू होने से पहले राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में पुलिस ने 6 लड़कों को पकड़ा। बाद में दिल्ली के कालिंदी कुंज में भयानक सड़क हादसा, ट्रक ने पीछे से बाइक को मारी टक्कर, पति पत्नी और एक बच्ची की मौत, 2 बच्चे घायल। दिल्ली में एक स्कूल वैन नाले में गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, बच्चे और ड्राइवर सुरक्षित। झारखंड के बोकारो में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई, 103 एकड़ जमीन को खाली कराया गया, जांच में पुलिस जुटी। पिथौरागढ़ में 45 सालों बाद मिला 95 आपदा प्रभावित परिवारों को मालिकाना हक। 1971 में धौली नदी किनारे दारमान घाटी में आई थी तबाही। नीतीश सरकार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान की सिफारिशी चिट्ठी से बवाल, 20 अफसर और कर्मचारियों के तबादले के निर्देश पर विपक्ष ने सवाल उठाए। पटना में शराबबंदी को लेकर जेडीयू नेताओं की बैठक, जागरूकता फैलाने को लेकर कार्यशाला का आयोजन। एमपी के डिंडोरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा में शामिल, कहा अमरकंटक के आसपास नहीं होने देंगे माइनिंग। एमपी के ग्वालियर में बेकाबू ट्रक स्कूली बस को मारी टक्कर, 12 बच्चे जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। एमपी के राजगढ़ में बस और ऑटो के बीच भीषण टक्कर, 5 बच्चों समेत हादसे में 12 लोगों की मौत। सीएम शिवराज ने किया मृतकों को 2-2 लाख के मुआवजे तय। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 5 लाख के इनामी नक्सली समेत 3 लोगों का सरेंडर, पुलिस को सालों से तलाश थी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हाथियों का आतंक, सो रहे एक परिवार पर 2 हाथियों का हमला, हमले में गई एक मासूम की जान। औरंगाबाद में कारोबारी ने गरीबों की मदद की मिसाल पेश की, बेटी की शादी में 90 गरीब लोगों को घर दिए। अहमदाबाद में एक नवविवाहित जोड़े ने अनोखे अंदाज में देशभक्ति का परिचय दिया, शादी से पहले संगीत संध्या में मेहमानों समेत गाया राष्ट्रगान। चीन की भारत को धमकी, कहा नेपाल चीन के संबंधों को खराब करने की कोशिश न करे भारत, वरना नतीजे होंगे बुरे। एयरफोर्स 1 के बाद ट्रंप के निशाने पर दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस प्रोजेक्ट F-35 विमान पर गिर सकती है गाज। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी एस्टन कार्टर पहले 2 F-35 का लिया जायजा, लैंडिंग समारोह में शामिल हुए। कैलिफोर्निया में समुद्री तूफान से पैसिफिक बीच के पास 13.7 मीटर का बना गड्ढा, आम लोगों के लिए बंद किया गया बीच। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मोट्रेला ने जेंटिलोनी को नई सरकार बनाने का न्योता दिया। पीएम पाओलो जेंटिलोनी ने कैबिनेट के साथ गोपनीयता की शपथ ली। अमेरिका के अटलांटा जू में जन्मे जुड़वा पांडा के बच्चों का किया गया नामकरण, दोनों का 100वें दिन नाम रखा गया। आखिरी घंटे में लौटी बाजार में खरीदारी, निफ्टी 8200 के पार बंद, सेंसेक्स 183, निफ्टी 51 अंक चढ़कर बंद। नोटबंदी से घटेंगी टैक्स की दरें, वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, डिजिटल ट्रांजैक्शन से सरकार के पास बढ़ेगा टैक्स कलेक्शन। अब 50 नहीं 40% तक महंगा पड़ेगा ट्रेन में तत्काल रिजर्वेशन, रेलवे ने 10% सस्ता किया फ्लैक्सी फेयर प्लान। भारत में महंगी होंगी निसान की सभी गाड़ियां, जनवरी से 30,000 तक बढ़ेंगे सभी गाड़ियों के दाम। कल टाटा मोटर्स ने भी बढ़ाए थे कारों के दाम। मुंबई टेस्ट में विराट कोहली के दोहरे शतक की मुरीद हुई भारत रत्न लता मंगेशकर, ट्विटर पर खासतौर से अपना गाना डेडिकेट किया। अगले साल होने वाली एशेज सीरीज का कार्यक्रम जारी, पहली बार एशेज में भी खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट मैच। एबी डिविलियर्स ने छोड़ी साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी, ड्यूपिल्स को कप्तान बनाने की सिफारिश की। डिफेंडिंग चैंपियन पीटर गिलक्रिस्ट को हराकर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन बने पंकज आडवाणी, पॉइंट्स फॉर्मेट में हासिल की थी। पुर्तगाल के फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चौथी बार जीता साल 2016 के लिए प्रतिष्ठित बैलन डियोर खिताब की दौड़ में दूसरे नंबर पर रहे मेसी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ ने बनाया गुडविल एम्बेसडर, कई साल से यूनिसेफ से जुड़ी है प्रियंका। साल 2008 में आदित्य चोपड़ा की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी ने रिलीज के 8 साल पूरे किए, शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।
अवार्ड फंक्शन से बनाई कंगना रनौत ने दूरी, एक इवेंट में कहा अवार्ड्स में नहीं बिलीव करती। 14 दिसंबर अपने दादाजी राज कपूर की 92वें बर्थ एनिवर्सरी पर अपने नए घर में शिफ्ट होंगे रणबीर कपूर। फिल्म हसीना में श्रद्धा कपूर दे सकती है एक गाने को आवाज। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर पर फिल्म बनी।